कहफ की फजीलत बहुत है जुमे के दिन, और हमारे पास ये सवाल बहुत आता है कि इसकी क्या वजह है। इमरान साहब अगर आपसे शुरू करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुनियादी बात यह है कि इस पर नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, और वो हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरतुल कहफ जो है वो सबसे ज़्यादा मुजर्रब अमल है। उसकी वजह क्या है? सूरतुल कहफ के जब हम मौज़ूआत देखते हैं ना, तो उसमें तीन बड़ी बुनियादी बातें हैं जिस पर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है, पूरा वाक़या। दूसरा, इसमें सद्द ज़ुल्क़रनैन का जिक्र है, और तीसरा, इसमें याजूज माजूज के अहवाल मौजूद हैं। तो ये तीनों वो ख़ास मौज़ूआत हैं जिसका ताल्लुक दजल और धोखे से है। दज्जाल धोखे को कहते हैं ना, दजल उससे। तो जब बंदा सूरह कहफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस दजल से निकाल देते हैं। तो इसलिए जुम्मे वाले दिन इसको ख़ास तौर के ऊपर पढ़ना बहुत ज़्यादा बाइस सवाब है, और आम रूटीन में भी इसकी कम अज़ कम इब्तिदाई 10 आयत का विर्द रखना चाहिए, तो वो शख्स हमेशा धोखे से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। क्या इस सूरत का ताल्लुक टाइम ट्रैवलिंग से भी है? सर, टाइम ट्रैवलिंग तो हमारी दौरे जदीद की कुछ इस्तिलाहात के अंदर से एक इस्तिलाह मौजूद है कि जी इस तरह होता है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसे इशारात हमें ज़रूर मिलते हैं कि हम उस तरफ भी जाते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो दौरे जदीद में हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम उस पर सर्टेन नहीं हैं, हम क्लियर नहीं हैं, तो उन तमाम में धोखे का शायबा जो है वो मौजूद है। तो अगर हम इस सूरत को पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह उस किस्म की चीज़ों से हमारी जो कौम है जी का कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में बहुत खूबसूरती से मौजूद है। अच्छा, कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि माली ला अरल हुदूद, इस पे गुफ्तगू करें तो पता चले कि दुनिया कहाँ से वापस आई है, तरक्की की किस मंजिल पे थी, फिर वापस आ गई है। हुदूद उस हुकूमत में जो हज़रत सुलेमान को दी गई, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जी बेशक। वो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, ये टाइम कैसे पास हुआ, कितने सेकंड में वो। फिर शॉर्ट करते हुए ताकि आगे सवाल हो सके, हज़रत सुलेमान ने पूछा कौन है वो जो उसका तख्त लेकर आएगा, तो इसने कहा शाम तक ले आऊँगा। एक ने कहा आसिफ अली बरका, पलक झपकते ही आ जाएगा। तो कुरान मजीद ने बहुत आगे तक दिया है, हमें इसको बेहतर अंदाज में समझना है। हमारे लिए शायद वो रिवील नहीं हुए अभी, लेकिन पहले के लोगों पर था। और इससे हम जवानों को अपने बहुत नज़दीक ला सकते हैं। अभी तो तुम आईपैड और उस पे जा रहे हो, 100 साल बाद वहाँ पहुँचोगे जो कुरान ने बताया है, या 500 साल बाद। क्या बात है। आमिर अब्दुल्ला साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू इस मामले पर भी, सूरह कहफ की फजीलत, और वैसे भी क्योंकि मैं देखती हूँ पूरा दिन, हमारे वज़ाइफ का तो एक सेगमेंट होता है, पूरा दिन लोग सवाल पूछते हैं, वजीफ़े, दुआएं जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने से वैसे ही मामलात ज़िंदगी बेहतर हो जाएँ। अगर आप इस पर कुछ बताएं। सूरह कहफ के बारे में जैसा कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया, बिल्कुल वजह है, नबी करीम का इरशाद है कि सूरह कहफ को विर्द बनाओ, बिलखुसूस इसे जुमे के दिन पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा कार सवाब है। और एक हदीस मुबारक में फरमाया कि जो जुमे को पढ़ता है तो अगले जुमे तक उसके लिए नूर रहता है। क्या बात है। यानी कोई जुल्मत नहीं होती, कोई फ़ैसला लेने में, कोई राय कायम करने में उसे दिक्कत नहीं होती, और गुनाहों से भी बचाने का ज़रिया बनती है। लेकिन इसमें ख़ास इंपॉर्टेंट जो मैटर है और सबक है वो ये कि इसको समझ के पढ़ना ज़रूरी है कि इस जो हम पढ़ रहे हैं हमें मालूम हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जुमातुल मुबारक दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम है, फिर वो जुमा भी हो और रमज़ान का जुमा हो तो उसकी फजीलत और ज़्यादा हो जाती है। और जुमे के ख़ास जो वजीफ़ा है और ख़ास विर्द है वो दुरूद शरीफ की कसरत है कि इस जुमे के दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया भी है कि जुमे को कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि मुझ पर पेश किया जाता है। और फिर ये भी है कि जो हमारे असलाफ़ और बुजुर्गान दीन आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कसरत लाजिम बात अब नहीं नज़र आती, वो जुमे के दिन इसका ख़ास एहतमाम करते थे। हमारे मुर्शिद जनाब प्रोफेसर अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनके चचा अब्दुल वाहिद गज़नवी, जुमे का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, उनकी अहलिया उनसे कहती है सुनिए आपसे वो सामान मंगवाया था। तो वो बहुत हैरान होकर उन्हें पूछते हैं कि जुमे का दिन है और तुम सामान की फिक्र में लगी हो, दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर। यानी अपनी ज़बान दुरूद में लगाओ, दुरूद की कसरत करो। तो यह दुरूद आज हमने छोड़ दिया है, और दुरूद इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं गुनाहों से बचना तो दुरूद पढ़िए, आप चाहते हैं मसाइल से महफूज होना तो दुरूद पढ़िए, आप चाहते हैं गमों से खुलासी तो दुरूद पढ़िए, आप चाहते हैं डिप्रेशन से आज़ादी तो दुरूद पढ़िए, आप चाहते हैं बंद दरवाजे खुल जाएं तो दुरूद पढ़िए, और आप चाहते हैं कि मसाइल जो आने वाले हैं वो आने से पहले ही हल हो जाएं तो दुरूद पढ़िए। क्या बात। बस यहाँ पर मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि दुरूद से बेहतर कोई विर्द नहीं है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी होना चाहिए। आजकल जो हमने दुरूद में ऐड की हुई चीज़ें वो नहीं, अपनी मर्जी से नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम।